तो हेलो गाइज, मैं पवन चौधरी। जैसे कि हमने आज से 7-8 दिन पहले मैक्सिमम एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि सीएचओ का और नर्सिंग ऑफिसर जो राजस्थान के अंदर परमानेंट वाली भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और परसों कल की तारीख के अंदर एक न्यूज़ और आ रखी थी कि आज की डेट का बोला था कि 9 तारीख को जो है आपकी ज्वाइनिंग का लेटर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वो जो लेटर है आज की तारीख के अंदर आ गया है। देखिएगा 9/1/2025 को फाइनली सभी को पहले से सबसे पहले एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल की तरफ से, पूरे की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो भविष्य है वो एक सुंदर नई मुकाम की तरफ जा रहा है। तो आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ में आपको बताना चाहेंगे कि टीएसपी नॉन टीएसपी की सभी की फाइनल कट ऑफ क्या गई है, किसको कहाँ पे ज्वाइनिंग मिली है, क्योंकि पूरी डिटेल्स दे दी है आपने। अभी पीछे इसकी जो भरा था, डिटेल्स भरी थी, तो उसके अंदर आपको मांगा था कि कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग लेनी है आपको। तो उस हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से इन्होंने पोस्टिंग दी है। मान के चलो मैं नौर की बात करता हूँ, मानगढ़ की बात करता हूँ, गंगानगर, चूरू जो भी हो, वहाँ पे किसको किस पीएचसी पे, किस सीएससी पे, किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, किस को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कहाँ पे पोस्टिंग मिली है, पूरी डिटेल्स दे के रखी हुई है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखिएगा, पहले जो आपको 2 वर्ष तक है वो लेवल 11 के अनुसार निर्धारित पे ग्रेड है वो 26,500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में 2 वर्ष के बाद में प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये एप्लीकेंट का नाम है, या फादर्स नेम है, या हस्बैंड नेम होगा, या डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है जैसे अप्लाई किया है, और ये वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी से आप सेलेक्ट हुए हो, और यहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। मान के चलो फर्स्ट वाला मैं बात करता हूँ कुलदीप साहू की, तो ये अलवर के अंदर, ओके। और ये क्या है, खेरीली मंडी है शायद, वहाँ पे जो सीएससी है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है। तो ऐसे है, ये पूरी डिटेल्स देखिएगा। चूरू के अंदर रतनगढ़ है, ओके, टीडीएस और पीएससी है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है। ऐसे करके ये पूरी डिटेल्स दे के रखी हुई है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका पैलेस ऑफ पोस्टिंग दे रखा है, तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, कब तक आपको ज्वाइनिंग लेनी होगी। अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने ज्वाइनिंग नहीं ली तो आपका ज्वाइनिंग जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, वरना उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ऐसे ही करके ये पूरी डिटेल्स है। मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ, लास्ट में जाके आपको पूरी डिटेल्स समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको। क्योंकि अभी आज से ही आप अगर मेहनत करोगे, अपने डॉक्यूमेंट अगर रेडी नहीं है उसको तैयार करवाओगे, तभी आपकी फाइनल सही से जाके ज्वाइनिंग होगी। किसी अधिकारी कर्मचारी को आपकी ज़रूरत नहीं है इतनी जितनी आपको अपनी खुद की है, ओके। तो डॉक्यूमेंट की अंदर लापरवाही, वो मान के चलो कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, 1% भी आपको टाइम ना दे, छोटी मोटी मिस्टेक हो उसको भी सही करने का मौका ना दे, तो आप क्या करोगे, ओके। तो इससे भला जो समय है उस समय के चलते आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, और वो हम आपको अभी बता देते हैं पूरी डिटेल्स के साथ में, ओके। तो चलिएगा, इसके पेज काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैं चलता हूँ फाइनल पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये कैंडिडेट हैं यहाँ पे फाइनल हो जाता है 7674, यानी 7674 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है हाल फिलहाल के अंदर। और इन्होंने कहा है कि इन्हें प्रथमतः राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन में लिखित में सभी जो नियंत्रित अधिकारियों को दिनांक 24/1/2025 तक कार्यान्वयन करने की रिपोर्ट को जो है लगानी होगी। मैं यह कहना चाहूँ एक तरीके से कि 24/1/2025 से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेनी होगी। 24/1/2025 के बाद में जो भी उच्च अधिकारी होंगे जो आपकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, वो रिपोर्ट भेज देंगे कि भाई साहब हमारे, मान के चलो कि हनुमानगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 5 लोगों को ज्वाइनिंग लेनी है। अगर 3 ने ही ज्वाइनिंग ली है 24 तारीख तक, तो आपको वो तीनों की जो उच्च अधिकारी होंगे वहाँ के, वो 3 की रिपोर्ट आके भेजेंगे कि इन्होंने तीनों ने ज्वाइनिंग ले ली। जो 3 के बाद में 2 बचे हैं उनकी ज्वाइनिंग वहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ओके। तो आपको 24/1/2025 से पहले पहले ज्वाइनिंग लेनी होगी। ज्वाइनिंग लेने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वो हम आपको बता देते हैं। आपको एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 9 जिले थे जिनको अभी कैंसिल किया है, उनका जो पहले संबंधित जिला था, तो वो तो अब जिले रहे ही नहीं, तो उनका जो संबंधित जिला था वो ही मुख्य हेड होगा वहाँ का, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग के लिए करना क्या होगा। ज्वाइनिंग के लिए आपको किसी भी जो उच्च अधिकारी होगा, जैसे नियंत्रित अधिकारी है, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हो सकता है, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हो सकता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो सकता है, या अन्य कोई भी नियंत्रित अधिकारी होगा, हेड होगा उस मुख्यालय का जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होनी है या ज्वाइनिंग करनी है, वो उनके पास आपको जाना होगा, ओके। वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। अब डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो क्या क्या लेके जाना होगा। एक तो आपके पास ये लिस्ट हो जिसके अंदर पूरा दिखा हुआ है, मान के चलो एक पेज है जिसके अंदर, मैं सीधी सी बात करूँगी, ये पेज है और जिसके अंदर ये कोई कैंडिडेट है मीना कुमारी कुमावत, तो इनको करनी है, तो इसका एक पेज लेके चल जाना है।
इन्होंने साफ साफ नहीं ले रखा या लिख भी रखा होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, मैं आपको बेसिक सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ में आपको कुछ कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? एक देखिएगा, कार्य ग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, और शैक्षणिक एंड तकनीकी योग्यता के जो सर्टिफिकेट थे वो आपको चाहिए होंगे, जाति सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और अन्य कोई भी प्रमाण पत्र आपने जो इस भर्ती के अंदर लगने के अंदर आपका सहयोग जिसने भी दिया है, जैसे पीडब्ल्यूडी का कोई हो, कोई स्पोर्ट्स का पर्सन हो, कोई अदर हो, तो वो आपको, जैसे विडो हो, डाइवोर्स फीमेल हो, तो उनको वो सर्टिफिकेट आपके मूल रूप से वहाँ पे जमा करवाने ही होंगे। देखिएगा कि मूल ही प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक सभी छाया प्रतियां जो रहेगी उनकी स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए, उनकी फोटोकॉपी होगी वो स्वयं प्रमाणित रहेगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समस्त जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए, मुख्य चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारी के उनके ऊपर हस्ताक्षर वगैरह होना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन का जो रहेगा वो जिले के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक से जारी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से जो विधिवत कार्य मुक्त होकर ही नए पद को अपने स्वीकार कर सकते हैं, यानी ओएनओसी एनओसी वगैरह आपको चाहिए होगी। और इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम भी रहते हैं कि धूम्रपान नशा नहीं करने का, अपनी शादी के अंदर दहेज नहीं लेने का, ये बहुत सारे, एक तरीके से मैं आपसे बोलूं कि स्टाम्प तौर पे या शपथ ग्रहण के तौर पे, शपथ के तौर पे आपको लेना होता है। देखिएगा 10 नंबर पे दे रखा है, नवचयनित अभ्यर्थी को इस आवश्यक का शपथ पत्र प्रस्तुत करना ही हो गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात यह है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हर हाल के अंदर होना चाहिए। मान के चलो पहले आपके पास फाइनली नहीं था और आपने अभी, आप जब ज्वाइनिंग लोगे तो आपका आरएनआरएम सर्टिफिकेट है वो राजस्थान के अंदर फाइनली कंप्लीट चेंज, बदलाव हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आपको रिस्क हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से अपनी कार्रवाई करवाएं और जाके ऑफलाइन जैसे भी हो वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट देके या ज्वाइनिंग का लेटर दिखा करके कि हमें सख्त जरूरत है, अपनी सही से डॉक्यूमेंट और रूल रेगुलेशन हिसाब से कराने की कोशिश करें। ओके, तो आज का अपडेट तो सबसे शानदार यही था। इसके साथ में भी एक अपडेट और भी है, उसका भी सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ मुख्य बातें भी बतानी होगी। किसी पदस्थापन के पद रिक्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करवाते हुए पूर्ण जो स्थिति के अंदर रिक्त पद अगर रह जाते हैं तो निदेशालय की ईमेल एड्रेस दे रखे हैं, इसके ऊपर तत्काल आपको उनको भिजवाना होगा जो भी रहेगा। ओके, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे हमने आपको बताया ईडब्ल्यूएस है, विडो है, ओके, और विशेष योग्यजन हैं, इनके जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं उनके सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ना कुछ आपको अपलोड करने होंगे। मैं ये लिस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सबके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाना और अपना जो है नाम देखना और कहाँ पे ज्वाइनिंग लेनी है। 24 तारीख से पहले ज्वाइनिंग लेनी है, उससे पहले सभी डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया वो तैयार कर लेना है, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग के अंदर इशू हो सकता है। ओके, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारी छुट्टियां भी आ जाती है, सर्दी का मौसम है, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट बनाने में, प्रमाण पत्र में, या कोई और इश्यू है, नाम का करेक्शन है, तो वो अभी से करोगे तभी आपका फाइनल हो पाएगा। तो ओके, तो अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू, बाय बाय।